साइलेंस। जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट में ताजमहल बनाने के लिए कहा था, मैं वो पूछ रहा हूँ, सब बच्चे बना के लाए हैं ना? मेहर, मानव, बल्लू, ताजमहल कहाँ है? सर वो हमने ताजमहल बनाया था, लेकिन वो हमारे घर का कबर्ड टूट गया ना, तो उसके साथ साथ हमारा ताजमहल भी टूट गया सर। ओहो। मोंटो, तुम क्लैपिंग क्यों कर रहे हो? सर मैं इसीलिए ताली बजा रहा था क्योंकि ये इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ने क्या बहाना दिया है ताजमहल ना बनाने का, वरना हम जैसे बेचारे बच्चे हमेशा एक ही बहाना देते। सर मुझे ठीक नहीं लग रहा था, घर पे लाइट नहीं थी, हमें अक्ल नहीं थी। मोंटू, हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझा? लेकिन अभी तो झूठ बोला ना। ये झूठ नहीं है, समझा मोंटू? मानो मानो, शांत हो जाओ। सर अब खुद ही देख लीजिए। पर ये तो आधा ताजमहल है। सर आधा ताजमहल मेरे बैग में। ये देखिए सर। सर हमने ताजमहल पूरा बनाया था, पर अभी आधा आधा हो गया। चलो, तुम लोगों ने कोशिश की, इसलिए मैं तुमको पनिश नहीं करूंगा। बैठ जाओ। मोंटू, रोहित, केवल, ताजमहल कहाँ है? सर यहाँ हमारे देश का ताजमहल गायब हो गया और आपको हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के ताजमहल की पड़ी है। वेरी बैड सर, वेरी बैड। बातें बनानी बहुत आती हैं, एक ताजमहल नहीं बनाया गया तुमसे। नहीं सर, हमने भी ताजमहल बनाया था, लेकिन सर कल जब आगरा में ताजमहल गायब हुआ ना, तभी हमारा भी ताजमहल गायब हुआ। पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। एक जादू मुझे भी आता है। 1 मिनट में तुम तीनों मुर्गा बन जाओ, वो वाला जादू। ये मुर्गा है सर, मतलब ये चीटिंग है सर। अब उनकी बातों में आ जाते हो, पर हमारी बात आपको झूठ लगती है। मोंटू, हम झूठ नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर तूने दोबारा हमें झूठा कहा ना, तो मैं तुझे पीट दूंगा। मानव बैठ जा, छोड़ उसे। हाँ हाँ मानव, शांत हो जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं, मैं शांत नहीं बैठूंगा। बहुत हो गई इस मोंटू की मनमानी। अगर तूने कुछ बोला ना मोंटू, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भी याद रखेगा। सॉरी, समझा मोंटू? हाँ? समझ गया, समझ गया, समझ गया। आप इतने भड़किए मत। रोहित, मैं समझ गया मैं। मोंटू, मानव, प्लीज साइलेंस, नो वायलेंस। सर मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, वो ही कब से चिल्लाते जा रहे हैं। अब इसे मुर्गा बनाइए। नहीं, तुम जाके बाहर मुर्गा बनोगे। उन लोगों ने कम से कम कोशिश तो की थी, और तुमने वो भी नहीं किया। चलो जाओ। मानव, बाहर मिल तू मुझे। तुझे बंदर बनाकर नचाया नहीं ना, मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। मोंटू, जा रहा। नहीं मोंटू, मैं बंदर नहीं, बल्कि तू फुटबॉल बनेगा, और सब बच्चे तुझे किक मारेंगे। रोहित, मेरा बहुत मन कर रहा है तू पूरे स्कूल को यहाँ बुला लूं। हाँ हाँ बुला ले। वैसे भी रोज रोज एक हाथी को मुर्गा बनते हुए देखने को नहीं मिलता है ना। कमाल है, अभी तो बॉस ने हमें मारा नहीं। बॉस ठीक तो है ना? अरे अरे ये बॉस कहाँ गए? और ये फुटबॉल किसका है? अरे होगा किसी का फुटबॉल यार। अरे पर हमारे फुटबॉल कहाँ है? लेकिन आज तो मैं फुटबॉल लाया ही नहीं हूँ।
अरे मैं मोंटू बॉस की बात कर रहा हूँ। ओ अरे मैं आऊं। अरे बॉस यहाँ तो हम भी है, लेकिन आप कहाँ है? अरे तुम्हारे सामने देखो। अरे बॉस मेरे सामने तो एक टेबल है। हाँ। अरे यहाँ नीचे देखो। क्या हुआ? अरे बॉस हमारे पैर के नीचे आ जाएंगे। अरे बॉस इतने छोटे थोड़ी ना है कि हमारे पैरों के नीचे दब जाएंगे। अरे ठीक से देखो ना मुझे। अरे ठीक से तो देख रहे हैं बॉस। रोहित, लगता है बॉस हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे। लेकिन बॉस अब टेंशन मत लो, मैं और रोहित आपको अभी ढूंढ निकालेंगे। चल रोहित चल। अरे रुक रुक। ये बॉल कहाँ से आ गया? अरे जहाँ से भी आया, हम लोग खेलते हैं ना। चलो चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। शाबाश नाराज तराज, शाबाश। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मेरा साथ देती रहो, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी प्रधान बना दूंगी। शुक्रिया भयंकर परी। और भयंकर परी, इस बार तो आपकी इस चाल से सिर्फ परियां ही नहीं बल्कि बालवीर भी असमंजस में पड़ गए। बस इसी तरह बेवकूफ बनते देखना चाहती हूँ मैं उन्हें। इस बार उनकी आंखों के सामने सब कुछ होगा, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। भयंकर परी, आप सिर्फ आदेश कीजिए कि अगला कौन सा स्मारक गायब करना है, हम उसे गायब करके आपके पास भयानक लोग पहुंचा देंगे। अगला स्मारक मुझे जल महल चाहिए। भयंकर परी, जल महल भी जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। समय ही तो नहीं है मेरे पास नाराज तराज। इससे पहले कि बालवीर और रानी परी हमारे वार को काटने का कोई भी उपाय निकालें, मैं जल्द से जल्द उन ऐतिहासिक स्मारकों को हासिल करना चाहती हूँ। भयंकर परी, अब हम जल महल गायब करने के बाद ही आपसे मिलेंगे। हाँ, यहाँ अच्छी छाव है, हम यहाँ बैठ के खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, पहले मुझे बताओ कि ताजमहल कहाँ है? अरे नहीं, तो किसने गायब किया? अरे नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम दोनों ने अपने हाथ धोए या नहीं? हाँ, मैंने तो रगड़ रगड़ के धोए। गुड। और मानव तूने? हाँ, मैंने भी धोए थे सुबह। सुबह? तो धोकर आ। मैं सिर्फ खाने के बाद एक बार हाथ धोऊंगा और उससे पानी वेस्ट भी नहीं होगा। मानव, याद है ना, खाने से पहले हाथ नहीं धोने से हम सब बच्चों को नींदू की बीमारी हो गई थी। जा जा तो करा, जा ठीक है ना, जा ना। अरे अरे मानव बॉल फेंक। हाँ हाँ। मानव, मानव रुक जा, मुझे मत फेंक। फुटबॉल को ठीक से देख मानव, मैं मोंटू। मोंटू, तू फुटबॉल बन गया है? मानव, आई एम सॉरी, मैंने तुझे बहुत तंग किया मानव। मानव प्लीज तू बालवीर जी को जाके बोल देना कि उन्होंने मुझे ये पनिशमेंट दी है ना फुटबॉल वाली, वो कैंसिल कर दे मानव। प्लीज मुझे पहले वाला मोंटू बना दे मानव। मानव प्लीज, मैं तुझे आगे से कभी तंग नहीं करूंगा मानव। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी मानव। मोंटू फुटबॉल बन जाए, ये तो मैंने ही कहा था। अरे क्या यार मानव, कब से बॉल मांग रहा हूँ। मानव सुनना, मानव मानव मत मारो मुझे। मतलब मोंटू भी
मेरे कहने की वजह से ही फुटबॉल बन गया। मेरी बोली हुई बात फिर से सच हो गई। अब क्या करूं? बेचारे मोंटू को मेरी वजह से सबकी केक पड़ रही है। ऐसे तो मोंटू का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मोंटू, तू वापस से ठीक हो जा। मोंटू, तू वापस से नॉर्मल पुराना जैसा मोंटू बन जा। अरे मोंटू, तू फिर से ठीक हो जा। तू पहले जैसा मोंटू बन जा। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि तू ठीक हो जा। अरे मोंटू, तू ठीक हो जा। मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि तू ठीक हो जा। लग गया। ये तो मोंटू बॉस के जैसे दिख रहे हैं ना? मोंटू बॉस के जैसे दिख नहीं रहे, मोंटू बॉस ही है। हंस करो, जाओ 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 जाओ। केवल देखा, मैंने कहा था ना कि मोंटू बॉस यही मिलेंगे। बॉस, आपको तो इसे क्लास में रखवा दे। अब इस बहाने कंफर्टेबल फील करोगे। कंफर्टेबल? तुम्हारी तो हे भगवान, ये कैसी हालत में फंस गया हूँ मैं। आप यहाँ? क्यों? हमारे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं नहीं बालपरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें आपके यहाँ आने से क्या परेशानी हो? नाराज तराज परी, आप दोनों जादुई कुंड में किससे बात कर रही थी? बात? इसमें किससे बात करेंगे नटखट परी? सब तो यही है। और नटखट परी, वैसे भी जादुई कुंड तो खराब है। हाँ, खराब है। और हम दोनों तो आपस में यही बात करते हुए जादुई कुंड को ठीक कर रहे थे, है ना नाराज? हाँ नाराज। अच्छा, फिर तो मुझे इस जादुई कुंड को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिलोक में अगर कोई भी यंत्र खराब होता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। हाँ बालपरी, मैं अभी इस जादुई कुंड की जांच करती हूँ। रुक जाइए नटखट परी, जादुई कुंड की जांच करने की क्या जरूरत है? जब तक जांच नहीं करूंगी तब तक ठीक कैसे करूंगी? हमें ठीक नहीं होना ना। ठीक आपको नहीं होना है नाराज परी, ठीक इस जादुई कुंड को होना है। नटखट परी, आप जाकर उस जादुई कुंड की जांच कीजिए। जी बालपरी। अब नटखट परी को पता चल जाएगा कि ये जादुई कुंड खराब नहीं है और हम भयंकर परी से बात कर रहे थे। अब हम पकड़े जाएंगे। क्या करें, कैसे बचें इनसे? मैं दंड का प्रयोग करती हूँ। नाराज, लगता है कि आज हमारा राज खुल ही जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हम भयंकर परी का साथ थे और हमें इस विश्वासघात की बहुत कड़ी सजा मिलेगी। नाराज, चलो सीधे भयानक लोग चलते हैं और वहां जाके जल्दी से भयंकर परी को सब कुछ बता देते हैं, वरना रानी परी हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर देगी। ठीक है नाराज, चलो। परियों है अति आवश्यक कार्य, बुलाया इसलिए अति शीघ्र रानी परी ने रानी महल में आपको। ठीक है टुपा टुपा एक, हम अभी आते हैं। है ठीक। हाँ बालपरी, अभी चलते हैं। इस जादुई कुंड की जांच मैं बाद में कर लूंगी। आप दोनों भी चलिए नाराज तराज परी। जी चलिए। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको कि मेरे साथ क्या हो रहा है? और जब मेहरी मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रही है, कौन करेगा?
मैं करूंगा। तू करेगा बल्लू? हाँ। अब करूंगा क्या? मैंने तो कर भी लिया। देख होमवर्क। हाँ? अरे मानो तूने अपना होमवर्क शुरू भी नहीं किया। शुरू होगा भी नहीं क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या होमवर्क? नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओ, अब तुझे बुखार तो नहीं है, तो जुकाम है क्या? मुझे मालूम था तू भी मेरी बात को नहीं समझेगा। अरे क्यों नहीं समझूंगा? मुझे 25 भाषाएं आती है। हिंदी में मानो मेरा भाई है, इंग्लिश में मानव इज माय ब्रदर, गुजराती में मानव मारो भाई छे, फिर मराठी में मानव माझा भाऊ आहे, पंजाबी में मानव सड्डा वीर है, बंगाली में बस 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 बस। अच्छा ठीक है मानो, तू इनमें से किसी भी भाषा में बोल, मैं समझ जाऊंगा। तू हंसेगा नहीं ना? मानो मैं तेरी बात पे कभी हंसा हूं क्या? तू अभी भी हंस रहा है। सॉरी, हम नहीं हंसूंगा। हंसा? तो सुन, आज मेरे साथ सारी अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। आज स्कूल में ना मानव, जरा यहाँ आना। एक मिनट अमर, मैं बल्लू से कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए जल्दी आ वरना पीट दूंगी। बल्लू मुझे पिटना नहीं है, मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ। हाँ? क्या चल रहा है? टीवी। और टीवी पे क्या चल रहा है वो पूछने के लिए तूने मुझे क्यों बुलाया? तू बल्लू को तेरी जो बोलता हूँ वो हो जाता है, वो वाली स्टोरी सुना रहा ना? महर वो स्टोरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। ऐसे हंसेगा बल्लू तुझ पे। तू उस लल्लू को बोलेगा ना, सबको बोल देगा। और आज तो सिर्फ मैं हंस रही हूँ, लेकिन कल सारे घर वाले हंसेंगे। फिर स्कूल वाले हंसेंगे तुझ पे। और फिर पूरी दुनिया हंसेगी मुझ पर। हाँ तो सोच, मैं किस किस को पीटती फिरूंगी। हाँ महर, तू सही कह रही है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। चल कमरे के अंदर चल। महर सुनना। चल मानव। महर, मानव चुपचाप यहाँ बैठ और होमवर्क कर। और हाँ खबरदार, वो बात किसी को बताई तो पीट दूंगी, समझा? महर। तरास, किसी भी तरह हमें भयंकर परी के लिए मानव से जयपुर का जल महल गायब करवाना होगा। मैं सच कब तक छुपा कर रखूं? और तू तो मेरी बात पर यकीन कर, मैंने बोला था कि मोंटू फुटबॉल बन जाए और वो सच्ची में फुटबॉल बन गया था। मानव प्लीज, बहुत हो गया। अरे कभी तो कह रहा है कि मैं आसमान में उड़ गया, कभी तो कह रहा है मोंटू फुटबॉल बन गया, कभी तो कह रहा है प्लेग्राउंड में गड्ढे पड़ गए, कभी तो कह रहा है ताजमहल गायब हो गया। ये सब बात मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा। और अगर तुझे लगता है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है तो चुपचाप भी बैठना, ओके? ठीक है, तू सही कह रही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब ना ही कुछ बोलूंगा और ना कुछ होगा। बेटर। नाराज, अगर मानव गुस्से में कुछ बोलेगा नहीं तो हम इससे जलमहल को कैसे गायब करवाएंगे? दिमाग से। हाँ तरास, मेरे दिमाग से। लेकिन कैसे? अभी बता। महर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता
कि कोई मेरी बात माने या ना माने, पर तू तो मेरी बात मानना प्लीज। इस बात को मैं भी नहीं मान सकती मानव। तो ठीक है, मैं भी तुझसे बात नहीं करता। महर, ये देख, ये क्या लिखा है? क्यों? थोड़ी देर पहले ही तो कहा तूने महर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब क्या हुआ? पर महर, ये देखना बहुत जरूरी है। हे मानव, ये देख क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा है। क्या कुछ भी तो नहीं लिखा है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, देख, मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है। अरे जब कुछ लिखा ही नहीं है तब दिखाई कैसे देगा? महर तो ठीक से देखना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है तू चाहती ही नहीं मेरी बात मानना। मानव, अगर दिखाई देता तो मैं मानती ना। मतलब तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं लिखा मानव। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? जल महल गायब हो जाए। ये मैंने क्या कह दिया? अब जल महल भी? नहीं मानव, चुप चुप बोल, चुप चुप बोल। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझाना ही बेकार है। आ गया मुझे महाशक्तिशाली बनाने वाले सुनहरे त्रिकोण का दूसरा ऐतिहासिक स्मारक। बस एक कदम दूर हूं मैं अपनी मंजिल से। ये जलमहल भयानक लोक में कहां से आ गया? क्या? हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। पता नहीं अबे भयंकर परी क्या खेल खेलने वाली है। इससे ज्यादा विचित्र बात तो ये है कि वो खेल किसी और की मदद से खेल रही है। चलिए भटकाती परी, सबसे पहले जाकर ये खबर हम रानी परी को देते हैं। चलिए चल। शाबाश नाराज तराज। देखा, तौबा तौबा, देखी मेरी शातिर दिमाग की ताकत। हाँ हाँ, धोखा देने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। क्या धोखे में रखा है आपने परियों को, परी भयंकर। वाह, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बुराई कर रहे हो या तारीफ। बुराई मतलब करूंगा मैं आपकी बुराई? तारीफ कर रहा हूं मैं। हाँ, तारीफ के काबिल तो काम किया है मैंने। मुझे मेरे सुनहरे त्रिकोण को पूरा करने वाले तीनों स्मारक मिल जाएंगे और फिर उसकी ऊर्जा से मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली, सबसे फौलादी। फिर वो रानी परी और बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर परियां इतनी आसानी से ये होने नहीं देगी परी भयंकर। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर उन्होंने मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं इन स्मारकों को नष्ट कर दूंगी। और वैसे भी इस सब में अगर कोई फंसेगा तो मैं नहीं, बल्कि वो होंगी नाराज और तराज। ताजमहल के गायब होने के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक जल महल गायब हो गया है। बापूजी, माँ, स्मिता, जल्दी आओ, देखो टीवी में खबर में क्या दिखा रहे हैं।
पहले तो ताजमहल गायब हो गया था, अब जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल भी गायब हो गया है। क्या ये हमारे देश के खिलाफ एक साजिश है या ये भी एक तरह का युद्ध है? वजह जो भी हो, हमारी सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसा होने से रोके और जो भी ऐतिहासिक स्मारक गायब हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाएं। ऐसे तो धीरे धीरे करके देश के सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब होते जाएंगे। हाँ, और क्या मिल रहा है उन्हें हमारे ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करके? भयंकर परी ने और एक ऐतिहासिक स्मारक गायब कर दिया। और वो ऐसा क्यों कर रही है? जल्दी भयंकर परी को रोकना होगा, वरना हमारे देश में एक भी ऐतिहासिक स्मारक नहीं बचेगा। मुझे परी लोग जाकर रानी परी से बात करनी होगी। ये कौन है जो एक एक करके हमारे ऐतिहासिक स्मारक गायब कर रहा है? बापूजी, अगर सारे स्मारक गायब हो जाएंगे तो आप हमें कहाँ घुमाएंगे? जब स्मारक ही नहीं रहेंगे तो हमारा इतिहास भी समाप्त हो जाएगा, और इतिहास ही समाप्त हो जाएगा तो हम हमारे बच्चों को हमारे देश के इतिहास के बारे में बताएंगे क्या? देखा मैंने पढ़ा था कि जलमहल गायब हो जाए, और मेरे बोलते ही जलमहल गायब हो गया। इसी तरह मैंने ताजमहल के लिए भी कहा था, और ताजमहल भी गायब हो गया। हाँ मानव, शायद तू सही कह रहा है। मैं अभी मम्मी पापा को बताती। नहीं मेर, इससे तो मम्मी पापा और परेशान हो जाएंगे। इस समय हमारी मदद सिर्फ बालवीर कर सकता है। हाँ, तू सही कह रहा है मानव। चल बालवीर को बुलाते हैं। चल 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 चल। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल की तरफ जल महल भी गायब हो गया है। हम जानते हैं बालवीर, और हम ये भी जानते हैं कि ताजमहल की तरह जल महल भी भयानक लोक में पहुंच चुका है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं रानी परी? हमें फौरन भयानक लोक पर आक्रमण करना चाहिए। नहीं बालवीर, ये समय उचित नहीं है भयंकर परी पे वार करने के लिए। लेकिन क्यों? हम जितनी देर लगाएंगे भयंकर परी उतने ही और ऐतिहासिक स्मारक गायब कर देगी। बालवीर, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि भयंकर परी गुस्से में आकर उन ऐतिहासिक स्मारकों को न सिर्फ गायब कर सकती है बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। और भयंकर परी पे वार करने से पहले हमें उसके उस साथी का पता लगाना चाहिए जो भयंकर परी के कहने पर उन स्मारकों को गायब कर रहा है। हाँ रानी परी, हमें उस विश्वासघाती का पता लगाना ही चाहिए। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को पृथ्वीलोक के जल महल और ताजमहल को गायब करने से फायदा क्या हो सकता है? बहुत फायदा हो सकता है भयंकर परी को। इन ऐतिहासिक स्मारकों में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा समाई हुई है। जैसे ही ताजमहल के बाद जल महल गायब हुआ, हमें भयंकर परी की असली मंशा समझ में आ गई। मगर सिर्फ ये 2 स्मारकों को ही क्यों? 2 नहीं, 3। बहुत जल्द भयंकर परी एक और स्मारक को गायब करवाएगी, और उसके बाद वो बनाएगी एक शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण। शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण? ये क्या है रानी परी? ये सारे स्मारक पिछले हजारों सालों से हर ग्रह नक्षत्र से गुजरते हुए अपने अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा समाये हुए हैं, और जैसे ही इन स्मारकों का सुनहरा त्रिकोण बनेगा, उसमें से सुनहरी ऊर्जा निकलेगी तो भयंकर परी अपने अंदर समा लेगी। रानी परी, सुनहरे त्रिकोण से निकली हुई ऊर्जा से क्या भयंकर परी और शक्तिशाली हो जाएगी? शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली। उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी औलाद की तरह मजबूत हो जाएगी, और फिर हमारे किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं होगा। नाराज भयंकर परी ने एक बार फिर से हमें धोखा दिया। हम दोनों समझ रही थी कि हम प्रधानमंत्री की परीक्षा से गुजर रहे और भयंकर परी खुद महाशक्तिशाली बनने वाली।
लेकिन रानी परी, उसे सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए तीसरा स्मारक चाहिए होगा और हम उससे वो तीसरा स्मारक ले जाने नहीं देंगे। हाँ, और वो तीसरा स्मारक है कुतुब मीनार। बालवीर, तैयार हो जाओ। परियों, तैयार हो जाओ। किसी भी हाल में कुतुब मीनार भयंकर परी तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ बालवीर, हमें उसे किसी भी तरह से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी तीनों लोकों में तबाही मचा देगी और हम में से कोई भी भयंकर परी को नहीं रोक पाएगा। रानी परी, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन भयंकर परी को कुतुब मीनार हासिल करने नहीं दूंगा। बालवीर, हम सब आपके साथ हैं। एक बुरी शक्ति हमसे हमारी आन और शान, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को चुराना चाहती है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। देखो बेटा बालवीर, हम सब लोगों का सहयोग तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बेटा। आज सारे विश्व की नजर तुम पर है बालवीर। ना सिर्फ तुम्हें उन स्मारकों को बचाना होगा, बल्कि जो स्मारक गायब हुए हैं उन्हें वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे और मेरी जनता से। लेकिन जब तक मैं ये सब करूं, तब तक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप और आपके परिवार में से कोई भी बच्चे या बड़े किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर ना जाए, वहां उनको खतरा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। भयंकर परी, अब तुम ये कुतुब मीनार नहीं ले जा पाओगी, क्योंकि अब इसकी सुरक्षा मैं खुद करूंगा। मैं इस कुतुब मीनार पर ऐसा सुरक्षा कवच बिछाऊंगा जिसका तुम्हारे लिए भेदना असंभव होगा। बालवीर, 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 बालवीर। मानव, बस, मैं बुला रही हूँ ना, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। ये सब हो रहा है ना, वही काफी है। सॉरी मानव, पता नहीं बालवीर क्यों नहीं आ रहा है। बालवीर! मानो मेहर मुझे पुकार रहे हैं। जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे, पर पहले मुझे इस कुतुब मीनार को सुरक्षित करना होगा, फिर मैं मानो मेहर के पास जाता हूँ। बालवीर, हमें तुम्हारी जरूरत है। हे रानी परी, करना है भयंकर परी का वार बेकार, इसलिए बना दो ऐसा सुरक्षा कवच जिससे गायब होने से बच जाए ये कुतुब मीनार। अब इस कुतुब मीनार पर सुरक्षा कवच चढ़ गया है और अब ये भयंकर परी के हर वार से सुरक्षित है और कोई भी इस सुरक्षा कवच को भेदकर इस कुतुब मीनार को गायब करके नहीं ले जा सकता। बालवीर तो बच्चों की मदद करने के लिए उनकी एक पुकार पे आ जाता है, फिर आज क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर नहीं आ रहा है तो ना सही, तू क्यों परेशान होती है? हमें जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। ये सब तेरी वजह से हो रहा है मानव, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। तेरे कहने से 2 ऐतिहासिक स्मारक गायब हो चुके हैं, पता नहीं आगे कौन से स्मारक गायब हो जाएंगे या फिर कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए अभी बालवीर ही है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है।
उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है ना। हम कब से उसे बुला रहे, लेकिन वो आ रहा है क्या? आ जाएगा मानव, आ जाएगा। बालवीर, बालवीर, आज वो नहीं आएगा। उसे तो हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मानव, ऐसा ही है मेहर, ऐसा ही है। और तू परेशान मत हो। अगर बालवीर को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहता तो ठीक है, वो जहाँ है वही रहे, वही रहे, वही रहे। अब मैं मानो मेहर के पास जाता हूँ, वो लोग कब से मुझे बुला रहे हैं। मैं मानो मेहर के पास जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ चिपक गया हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक कदम भी यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या होगा? मानव, तूने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया? अब बालवीर जाए वो वहीं रह जाएगा, हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। सॉरी मेहर, वो बालवीर हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया? क्या गुस्सा आ गया? आजकल तुझे बहुत गुस्सा आने लगा है, इसलिए पापा कहते हैं कि गुस्से में कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में कही हुई हर बात का और हर काम का नतीजा उल्टा ही निकलता है। हाँ, तो क्या करूं मैं मेहर? बालवीर को सॉरी बोल दे और हम उसे फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ? सॉरी बालवीर, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाओ बालवीर। तुम जहाँ भी हो हमारे पास आ जाओ बालवीर, प्लीज। मेहर, बालवीर नहीं आ रहा। कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? ओह नो, फिर तो बालवीर हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है मानव, लेकिन मुझे हमारे बीबी पे पूरा भरोसा है। वो हमारा बीबी भी है, इसलिए वो कैसे भी कुछ भी करके हमारे पास जरूर आएगा। लेकिन तेरे बोलने से मुसीबत बढ़ती जा रही है मानव, बढ़ती जा रही है। इसलिए जब तक बालवीर यहाँ आकर तुझे ठीक नहीं कर देता, तब तक प्लीज तू शांत रहना, कुछ मत बोलना, किसी से कोई बात मत करना, एकदम चुप रहना। समझा? समझा कि नहीं? हाँ या ना तो बोल। मेहर, तूने तो मुझे बोलने से मना किया है ना। मानव, शाबाश नाराज तराज, मेरे लिए 2 ऐतिहासिक स्मारकों को चुराकर तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरी प्रधान बनने के काबिल हो। ये तो हम जानते हैं भयंकर परी। तो फिर तो तुम ये भी जानना चाहोगी कि अगला स्मारक कौन सा है जो तुम्हें मेरी बुराई की सेना का सेनापति बना सकता है, तुम्हें मेरी तरह शक्तिशाली बना सकता है। ये देना ही है तो दीजिए, थोड़ी सी अकल इन्हें है, ज्यादा जरूरत इसकी इन्हें। तौबा तौबा, लगता है तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि अपनी रानी और होने वाले प्रधान का आदर कैसे करना चाहिए। दया समझ, आप बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण कार्य। हाँ तो नाराज तराज, तुम्हें जो अगला ऐतिहासिक स्मारक चुराना है वो है कुतुब मीनार। लगता है भयंकर परी जादुई कुंड में किसी तीसरी शक्ति से बात कर रही है। वो जरूर अगले स्मारक को चुराने के बारे में निर्देश दे रही होगी। हो सकता है,
क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वो तीसरी शक्ति कौन है? नहीं, ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा क्योंकि जादुई कुंड यहाँ से बहुत ही दूर है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे आखिरी स्मारक कुतुब मीनार ही चाहिए? भयंकर परी, ये बात हमें क्या, परी लोग की सारी परियों को पता। और एक और बात भयंकर परी, आपका सुनहरे शक्तिशाली त्रिकोण बनाने का राज, ये भी सबको पता है। हमने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और आपने हमें अंधेरे में रखकर हमारा सिर्फ फायदा उठाया है। आप चाहे तो इस जादुई दूरबीन को आदेश देकर चाहे जितना दूर देख सकती हैं। ठीक है, ए जादुई दूरबीन, देखकर बता कि भयंकर परी उस जादुई कुंड में किस तीसरी शक्ति से बात कर रही है। क्या हुआ भटकाती परी? मुझे वो तीसरी जादुई शक्ति दिखने ही वाली थी कि भयंकर परी जादुई कुंड के सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही भयंकर परी वहां से हटेगी हमें पता चल जाएगा कि वो जादुई शक्ति कौन है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया नाराज सराज, मैं तो खुद ही तुम्हें बताने वाली थी। और फिर तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी होने वाली प्रधान हो। और अगर मुझे शक्तियां मिलेंगी तो तुम भी तो उसके हिस्सेदार बनोगी। बल्कि सोचो, तुम्हें ही तो मेरी बुराई की सेना को चलाना है। झंडा नहीं, पानी फिराएंगे आपकी योजना पर ये दोनों। भयंकर परी, आप हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो, मान लिया तुम दोनों ने कि हो तुम बेवकूफ। तौबा तौबा। बस भयंकर परी, आप हमसे और झूठ नहीं बोल सकती। आप महाशक्तिशाली बनने वाली ऊर्जा का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद को बचाकर हमें फंसाने की योजना बना रही हैं। हाँ भयंकर परी, और अब हम आपको हमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब हम आपको कुतुब मीनार सिर्फ एक ही शर्त पर लाकर देंगे। कैसी शर्त? भयंकर परी, हमें भी इस महाशक्तिशाली ऊर्जा में अपना हिस्सा चाहिए। हाँ भयंकर परी, अब हमें भी आपकी तरह औलाद का बनकर महाशक्तिशाली बनना है, ताकि हम पर किसी भी परी या जादुई शक्ति के वार का असर ना हो। सही कह रहा था तौबा तौबा, तुम दोनों में वाकई अकल नहीं। भूलो मत कि तुम दोनों एक साधारण सिपाही हो, और एक सिपाही आदेश मानते हुए अच्छा लगता है, आदेश देते हुए नहीं। इसलिए तुम्हारी खैर इसी में है कि चुपचाप मुझे कुतुब मीनार लाकर दो, वरना उस रानी परी ने तो तुम्हारी शक्तियां छीनी थी। मैं तुम दोनों से तुम्हारा जीवन छीन लूंगी। तो आप भी एक बात मत भूलिए भयंकर परी, रानियां तभी शक्तिशाली होती हैं जब उनके सिपाही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि युद्ध सिपाही जीत कर लाते हैं, रानियां नहीं। हाँ भयंकर परी, और एक बात और सोचिए कि आपको कुतुब मीनार हमारे सिवा कोई लाकर नहीं दे सकता। और हाँ, परियां तो सिर्फ आपके बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं। यहाँ आप बाहर निकली और वहां पकड़ी गई। इसीलिए आपके पास सर्वशक्तिशाली बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस सर्वशक्तिशाली त्रिकोण से निकलने वाली ऊर्जा को हमें भी प्राप्त करने दें। मैं कोई मामूली रानी नहीं, बुराई की रानी हूँ, और कुतुब मीनार हासिल करने के लिए मुझे तुम जैसी मामूली परियों की जरूरत नहीं है। अब देखो,
मैं कैसे कुतुब मीनार हासिल करती हूँ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनती हूँ, और उसके बाद मैं तुम दोनों को अपने साथ विश्वासघात करने की सजा दूंगी। इसलिए मेरा आदेश है कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना अभी इसी वक्त मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें यही जला देगी। कुछ पता चला आपको? नहीं, वहां से भयंकर परी तो हट गई, लेकिन साथ में जादुई कुंड भी बंद हो गया। कोई बात नहीं भटकाती परी, गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। हमें बस निगरानी रखनी होगी। समझती क्या है ये परियां अपने आप को? इन्हें लगता है मैं कुतुब मीनार इनकी मदद के बिना नहीं ला सकती। मैं इन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। तौबा तौबा। हाँ हाँ, लेकिन चली गई आप यहाँ से तो हो सकता है आपके लिए खतरा। अगर मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ रहकर इन दोनों स्मारकों की रक्षा करो, और हाँ, अगर कोई तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो इन्हें नष्ट कर देना। अटकाती परी, भयंकर परी पृथ्वीलोक की तरफ जा रही है। लगता है वो खुद इस बार कुतुब मीनार गायब करने वाली है। हमें ये खबर जल्द से जल्द जाकर रानी परी को बतानी चाहिए। हाँ भटकाती परी, चलिए चलते हैं, चलिए। अरे कस्तूरी, तुम चाय बना रही हो या पका रही हो? पका रही हूँ। किसे? बापूजी को? मानव मेहर, चलो बेटा दूध पी लो। ये लीजिए आपकी सी। मानव, तुझे कुछ बोलना नहीं दादी को? पापा को चुप रहने के लिए कह रहे हो? मानव बेटा, मम्मी को चुप रहने को तुम कैसे कह सकते हो? चुप कराना है तो अपनी दादी को करा। टाइम आउट है ना। अरे मानव क्या बोलना चाहता है और आप लोग क्या समझ रहे हैं? अरे मानव कुछ बोलता तो समझ में आता ना। अरे मानव जो दिखा रहा है वो अल्फाबेट टी है, टी। मानव ये कहना चाहता है कि दादी इसे सी नहीं, इसे टी कहते हैं, यानी चाय। तो ये मुंह से भी बोल सकता है ना, बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मानव का मौन व्रत है। सीखो, मानव से कुछ सीखो। हाँ? मतलब कि इशारे में कैसे बात करते हैं वो सीखो उससे। हाँ। मानव, तू इशारों में क्यों बात कर रहा है? मामा, मैं समझ गया। मानव आज डमशरास खेल रहा है। दमसरास क्या होता है? बापूजी, दमशराज एक गेम है जिसमें दो टीम्स होते हैं। एक टीम का प्लेयर दूसरे टीम के प्लेयर को एक फिल्म का नाम देता है और उस प्लेयर को इशारे में बताना होता है कि उस फिल्म का नाम क्या है। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया गेम है, मैं भी खेलूंगा। और बापूजी, अगर वो प्लेयर उस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताता है तो उसकी टीम को पॉइंट भी मिलता है। और अगर हार गया तो उसका मिठाई खाना बंद और दिन में 4 बार चाय पीना भी बंद। नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। अरे बापूजी, माँ सही कह रही है। अरे मतलब मजाक कर रही है। तो चलो आज खेलते हैं डमशरास। हम 2 टीम बनाएंगे, एक बड़ों की और एक बच्चों की। मने मैं समझ गया, फिल्म का नाम है सर माथे पे। बाकी बेटा, सर माथे पे नहीं, सर आंखों पर होता है। गलत।
मोटा भाई सर गर्दन पे होता है। चलो मतलब मानव ने तो खेलना भी शुरू कर दिया। अरे नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज अभी नहीं। हाँ ऐसे नहीं, पहले दोनों टीम अलग अलग वहां जाकर बैठ जाएंगे। हाँ चलो 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 चलो। अभी कुछ समय पहले तो सब ठीक था, पर अब मैं यहाँ चिपक गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? किसने किया ये वार मुझ पर? तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ी है बालवीर। सही कहा तुमने भयंकर परी। मैं बुराई के अंत का इंतजार कर रहा था, और अब वो इंतजार जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। बुराई मुट्ठी में बंद रेत की तरह है बालवीर, जिसे तुम चाहे जितना भी पकड़ने की कोशिश करो वो हर हाल में फिसल ही जाएगी। जैसे आज तुम्हारी आंखों के सामने से ये कुतुब मीनार फिसल जाएगा। जागते हुए सपने नहीं देखने चाहिए भयंकर परी। तुम कायरों की तरह छिपकर 2 स्मारकों को गायब करके ले जाने में कामयाब जरूर हो गई, लेकिन अब इस कुतुब मीनार को नहीं ले जा पाओगी। अच्छा, अभी देख लेते हैं। तुम्हारा कोई भी वार इस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुतुब मीनार के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना दिया है। फिर तो बड़े ही अफसोस की बात है बालवीर कि पहले मुझे तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुम समाप्त हुए तुम्हारा सुरक्षा कवच अपने आप टूट जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। क्या हुआ बालवीर? आज तुम मेरे वार से बचने के लिए हवा में करतब नहीं करोगे? कहीं मेरे डर से एक जगह चिपक तो नहीं गए? जिस दिन बालवीर तुमसे डर गया, वो दिन बालवीर का आखिरी दिन होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा भयंकर परी। ठीक है, तो अभी तुम्हें झुका देते हैं। लगता है तुम सच में अपनी जगह चिपक गए बालवीर। अब तो तुम्हारा अंत करना भी आसान है, और फिर मैं कुतुब मीनार भी ले जाऊंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी बनूंगी। खेलते सब मिल के मजा आ जाएगा। सब आ गए। अब बड़े यहाँ पे और बच्चे वहां पे। तो बच्चों में क्या कर रहा है? बापूजी, मैं आपका बच्चा ही तो हूँ। हाँ, तो अब बड़ा होने का समय हो गया है। आ जा इधर। ओके। ठीक, मैं तो शुरू करते हैं तमशरात। सबसे पहले पिक्चर का नाम मैं बताऊंगा। हाँ। मेरा नाम जोकर। सही कहा। अरे एक मिनट, बापूजी आपको ऐसे नाम नहीं बताना है, आपको किसी के कान में नाम बताना है। बाबूजी मैं नाम बताता हूँ फिल्म का, और फिर आप इशारे से बताना। फिल्म का नाम है डिस्को डांसर।
क्या पीठ में खुजली हो रही है? नहीं वो बाबूजी सिर्फ इशारों में। हाथ में खुजली हो रही है। नहीं बाबूजी इशारों में। बापूजी आपको पाँव में खुजली हो रही है? अरे मुझे खुजली नहीं हो रही है, मैं डांस कर रहा हूँ डांस। तो अच्छी तरह से डांस कीजिए ना। बिना बोले फिर से। हाँ याद आया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हाँ बाबूजी, मेरा नाम डांसर। एक मिनट एक अक्षर सही है। पहला मेरा नाम पीता डगली। एक मिनट। दूसरा शब्द यानी डांसर सही है। हाँ याद आया, मैं डांसर हूँ। हाँ, डांसर तो बापूजी है, आप तो माँ है ना माँ। अरे फिल्म का नाम बताओ। बेकार डांसर। माँ, बापूजी के बारे में नहीं बोलना है, फिल्म का नाम बोलना है। कमाल डांसर। सुधा, अरे भाई मेरे बारे में नहीं बोलना है, फिल्म का नाम बोलना है। आप कमाल डांसर। तो? डांस किया आप। हमेशा मैं तो अभी भी बच्चों को मैं ही तो सिखाता हूँ। बच्चों को किसने सिखाया? कहाँ जा रहा है मानो बेटा? खेल खेल कर जाना। बार जाना कहाँ है? जाना कहाँ है तुझे? तुम्हें खेल नहीं खेलना है? नहीं, पर क्यों? क्योंकि आप सब लोग इतना शोर मचा रहे हो इसलिए। लो अब हम बात भी ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शांत रहे। मगर हम लोग शांत नहीं रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़ों का मुंह बंद हो जाए। लड्डू से। हाँ लड्डू से। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भयंकर परी, तुम भूल जाती हो कि बुराई अकेली पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई कभी अकेली नहीं पड़ सकती। तुम जैसी बुरी परी आजाद नहीं, कैद में ही अच्छी लगती हो। अगर इस वक्त मैं इस जादुई बोतल से नहीं बची तो इसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाऊं।